हेलो गाइस, आप सबका तहे दिल से स्वागत है फिर से मेरी इस नई यूट्यूब चैनल GR2 स्टोरीज़ में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो पिछले वाली वीडियो थी उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो नाथू, संजय और रमेश आईसीयू के बाहर खड़े थे और डॉक्टर और केलानी दोनों आईसीयू के अंदर थे। नाथू बाबू के बारे में ही सोच रहा था, पर उसकी नज़रें आईसीयू के दरवाजे पर भी टिकी हुई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद आईसीयू का दरवाज़ा खुला और उसमें से केलानी और डॉक्टर बाहर निकले। और केलानी ने भारी आवाज़ में बोला, ही इज़ डेड। ये सुन के नाथू के पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। फिर केलानी ने कहा कि नाथू, तुम सारे न्यूज़पेपर में इस बाबू के बारे में छपवा दो। अगर इसका कोई रिलेटिव निकलता है तो उसे हम बॉडी सौंप देंगे, वरना हम इसका अंतिम संस्कार यहीं कर देंगे। नाथू ने टेंशन में पूछा कि सर, अब ये केस का क्या होगा? केस कैसे सोल्व होगा? बाबू का राज तो बाबू के साथ ही चला गया, अब क्या करेंगे हम? केलानी ने कहा, लगता है ये केस की फाइल भी सरकारी दफ्तरों में एक कोने में पड़ी पड़ी धूल खाएगी। ये बात को 2 महीने हो चुके थे और 2 महीने हवा के झोंके की तरह तुरंत ही बह गए थे। एक रात 2:30 बजे अहमदाबाद के एक सुनसान टेरेस पर 6 कुर्सियाँ लगी हुई थी और बीच में एक बड़ा सा टेबल था। टेबल के ऊपर 4 बियर की बोतल, 5 विस्की की बोतल और चखना पड़ा हुआ था। उनमें से 3 चेयर पर अहमदाबाद के सबसे बड़े दारू के अड्डे चलाने वाले लोग करसन, शकील और सूर्या बैठे हुए थे और चौथी कुर्सी पर शकील की बीवी माया बैठी हुई थी। और बाकी की 2 कुर्सियों पर 2 बीमा एजेंट बैठे हुए थे, जिसमें से पहले का नाम गिरीश था और दूसरे का नाम पारस। उन सब के हाथ में शराब के ग्लास थे और सब जोर जोर से हंस रहे थे। तभी शकील बोला कि अब तो हम करोड़पति बनने वाले हैं और हमारी मेहनत अब रंग लाएगी। बाबू बेचारा मर गया, पर मरते मरते हमारी किस्मत चमकाते गया। अब अगली सुबह शकील और उसकी बीवी गाड़ी से उतरकर LIC की हेड ऑफिस में एंटर करते हैं। वहाँ वो गिरीश और पारस से मिलते हैं। गिरीश शकील को साइन करने के लिए कुछ पेपर देता है तो शकील उसमें अपने दस्तखत कर देता है। तुरंत पारस 1 करोड़ का चेक बनाता है और शकील के हाथ में रख देता है। उन चारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराने लगते हैं। और फिर शकील और उसकी बीवी 1 करोड़ का चेक लेकर बाहर की ओर जाते हैं। वहाँ से वो दोनों गाड़ी की ओर जाते हैं जिसमें करसन और सूर्या बैठे हुए होते हैं। वो जाके गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, गाड़ी बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई नहीं था। वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम लोग मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो पीछे घूमते हैं तो क्या देखते हैं, इंस्पेक्टर केलानी और नाथू रिवॉल्वर ट्रिगर करके उनके सामने खड़े हुए थे। और शकील देखता है कि उसके दोनों साथी सूर्या और करसन पुलिस की जीप में हथकड़ी से बंधे हुए होते हैं। तभी वो समझ जाता है कि अब खेल ख़त्म हो चुका है। वहाँ खड़े नाथू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ चल क्या रहा है। उसने इंस्पेक्टर केलानी से पूछा कि सर, ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये लोग और हमने इनको क्यों पकड़ा है? इंस्पेक्टर केलानी ने मुस्कुरा कर कहा, बाबू, वो शराबी बाबू तुझे याद है जिसका केस हमने किया था पर हम सॉल्व नहीं कर पाए थे? बस ये लोग उसी के मुजरिम हैं। जिस दिन हम बाबू को हॉस्पिटल लेके आए थे और नर्स हमारे पास आई थी और उसने बोला था कि शायद वो बाबू मर गया है, तभी मैं हॉस्पिटल के अंदर उस वार्ड में गया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, पर अब उसकी हालत अच्छी है और वो अब ठीक है और ज़िंदा भी है। फिर मैंने बाबू से पूछा कि बोल भाई, कौन तुझे ज़बरदस्ती शराब पिला रहा था? उसने कहा कि वो 1 साल पहले एक करसन नाम के आदमी को शराब के अड्डे पर मिला था और बाबू ने शराब के नशे में अपनी सारी बातें उसको बता दी थी।
बातों बातों में अपने इंश्योरेंस के बारे में भी उसने सब बता दिया था। करसन ने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई। फिर उन लोगों ने प्लान बनाया और बाबू को ज़बरदस्ती शराब पिला पिला के शराबी बना दिया। बाबू का बीमा LIC में गिरीश नाम के बीमा एजेंट के पास था, पर उसमें 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे और उन सब ने मिलकर 2 लाख रुपए भर दिए। फिर एक दिन करसन, बाबू, शकील और सूर्या बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे। तभी उन लोगों ने मिलकर बाबू को जहरीली शराब पिला दी, जिससे वो मर जाए और वो लोग आपस में उस 1 करोड़ रुपए को बांट ले। ये सारी बातें बाबू के मुंह से सुनकर केलानी दंग रह गया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने डॉक्टर से बोला कि हम अभी किसी को नहीं बताएंगे कि बाबू जिंदा है और मरा नहीं है। इससे बाबू के दुश्मन उसका इंश्योरेंस लेने के लिए बाहर ज़रूर आएंगे, तभी हम उनसे पकड़ लेंगे। केलानी ने नाथू की ओर देखकर कहा कि आगे की बात ये लोग बताएंगे। शकील ने बोला कि हम लोगों ने तय किया था कि बाबू के मरने के बाद हम लोग उसके रिश्तेदार बनकर बीमा कंपनी में जाएंगे और वहाँ हमारे आदमी पारस और गिरीश के साथ मिलकर हम वो सारे पैसे उठा लेंगे। इसलिए हमने उसके लिए 2 लाख रुपए जमा करवा दिए और बाबू के मरने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर बाबू के मरने की खबर आते ही हमने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया था और बाकी की बात आप जानते ही हैं। फिर नाथू ने पुष्पा के अल्लू अर्जुन की स्टाइल में बोला कि हमारे इंस्पेक्टर केलानी सर को क्या फ्लावर समझे थे, फायर है वो। तभी केलानी की हंसी छूट गई और कहा कि चलो सब चलते हैं, और सब वैन में बैठ जाते और पुलिस स्टेशन चले जाते। पुलिस स्टेशन आकर उन सभी गुनहगारों को लॉकअप में डाल दिया जाता है। केलानी और नाथू आराम से कुर्सी पर बैठ जाते और नाथू बोलता है कि सर, ये केस तो बिना कोई मगजमारी के ख़त्म हो गया, वरना वो साला कमिश्नर कोई केस सॉल्व ही नहीं होने देता। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है और फ़ोन उठाते ही कमिश्नर की आवाज़ सुनाई देती है कि जल्दी से उस बाबू को लेकर मेरी ऑफिस में आ जाओ। केलानी, नाथू और बाबू तीनों उस ऑफिस में जाते हैं। अंदर जाते ही कमिश्नर ने कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता भी है जिन लोगों को तुमने पकड़ा है वो कौन है? वो यहाँ के सबसे बड़े अल्कोहल के सप्लायर हैं और उनका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। हमारी नौकरी भी जा सकती है। जल्दी जाओ और उन सबको छोड़ दो, और हाँ, उन 2 बीमा एजेंट को भी छोड़ दो और सबसे पर्सनली जाके माफ़ी मांगो। ये सुन के केलानी और नाथू का तो चेहरा ही उतर गया और वो दोनों मन में सोच रहे थे कि हर बार की तरह इस बार भी यही हुआ। फिर कमिश्नर ने बाबू से कहा कि सुन भाई, तू शुक्र मना कि तू जिंदा है और अब यहाँ से रघु चक्कर हो जा, वरना ये लोग तुझे मार ही डालेंगे। फिर तीनों ऑफिस के बाहर आते और नाथू बोलता है कि जब भी हम केस सोल्व करने जाते ये सड़ा हुआ कुत्ता साला कमिश्नर आके सारा केस बिगाड़ के चला जाता है, पनौती है साला। फिर केलानी ने कहा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, और वो तीनों अपने हाथों की लकीरें देखते रह जाते हैं। तो यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी और आप सब ने बहुत ही एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अलग और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नीचे, और हाँ, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना मेरी चैनल को। सो स्टे ट्यून।